तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लवप्रीत एंड वेलकम बैक टू हम्बल एक्सप्लेन। तो फाइनली 2 साल बाद लोकी के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और जो एक्सपेक्ट किया था हमने लोकी के सीजन 2 से, उससे भी नेक्स्ट लेवल का एपिसोड डिलीवर करा गया है हमारे लिए मार्वल की तरफ से। तो फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है वहीं पर से जहां पर लोकी सीजन 1 एंड हुआ था, जहां पर लोकी आ चुका है एक दूसरे टीवीए के अंदर, जो कि टीवीए का शुरुआती समय था। मतलब कि लोकी टीवीए के पास्ट में आ गया था टाइम स्लिपिंग के कारण, और जहां पर मोबियस और टीवीए के सभी एजेंट्स लोकी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो लोग लोकी को एक वेरिएंट समझ रहे थे। और जहां पर लोकी मोबियस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैं लोकी हूं, क्योंकि लोकी पास्ट की टाइमलाइन में होता है, इसी वजह से लोकी को मोबियस पहचान नहीं पाता। और इसी सीन के अगले शॉट में लोकी खिड़की से कूद जाता है, जहां पर वो एक उड़ती हुई गाड़ी में गिर जाता है, जिसके बाद ये गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। इसके बाद ये गाड़ी टीवीए के ऑफिस के एक हिस्से के अंदर जाकर टकरा जाती है। और जब लोकी ऑफिस में गाड़ी से उतरकर सबको बताता है कि वो ठीक है, तभी वो गाड़ी वहां पर से नीचे गिर जाती है, जिस कारण से वहां पर लगी हुई स्क्रीन ऊपर से नीचे गिर जाती है। और इसी कारण से वहां पर जमीन पर लगी हुई एक टाइल पर क्रैक आ जाता है। और ऑफिस के इस वाले हिस्से में कैसी होता है, जो कि मोबियस की तरह लोकी को नहीं पहचान पाता। जिसके बाद लोकी के साथ एक बार फिर से टाइम स्लिपिंग हो जाती है और इस सीन में लोकी टीवी की करंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहां पर इस बार केसी लोकी को पहचान लेता है। और इसके बाद जब लोकी जमीन की तरफ देखता है, तब वहां पर लोकी उस क्रैक को नोटिस करता है, जिसे देखकर लोकी को पता चलता है कि वो टाइम में पास्ट और प्रेजेंट में ट्रेवल कर रहा था। और इस सीन में लोकी मोबियस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ मोबियस और B-15 बात कर रहे होते हैं कि जो बहुत सारी नई टाइमलाइंस बन रही है, उनके साथ क्या करना है। और क्योंकि इस बार मोबियस और B-15 को पता लग गया होता है कि ये लोग भी वेरिएंट्स ही हैं, इसी वजह से ये लोग टाइमलाइंस को बिखरने से नहीं रोक रहे होते, बल्कि ये लोग चाहते थे कि ऐसा होता रहे ताकि मासूम लोगों को मरना ना पड़े। और इतने में कैसी जहां पर आता है और वो मोबियस को बताता है कि लोकी तुम्हें ढूंढ रहा था। और इतने में ही मोबियस और B-15 को टीवीए के कंट्रोल रूम में जाना पड़ता है, क्योंकि जो टाइमलाइंस के साथ गड़बड़ी हो रही थी, इसी की वजह से वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई थी। और उतने में ही लोकी भी इनके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से लोकी टाइम में पास्ट में चला जाता है। और जब पास्ट में जाकर लोकी इस एरिया को देखता है, तब उसे वहां पर कैंग द कॉन्करर के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ मीटिंग में जो हेड थी, वो भी कंफ्यूज थी कि अब उन्हें आगे करना क्या है। और इस सीन में B-15 वहां पर कहती है कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। और जहां पर जो ये वाली जर्नल है, वो बोल रही थी कि हमें सभी टाइमलाइंस को मिटा देना चाहिए। लेकिन इन सभी की बातों को सुनने के बाद मीटिंग की हेड अपना फैसला सुनाती है कि टीवीए वालों को कह दो कि वो सभी टाइमलाइंस को मिटाना बंद कर दें, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और इतने में ही मीटिंग में लोकी आ जाता है, जो कि वहां के गार्ड से छड़ी छीनकर वाल को प्रून कर देता है। सभी लोगों को दिखा देता है कि इसने तुम लोगों की जिंदगियां बर्बाद करी हैं। टाइम कीपर जैसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ किया जा रहा था वो इसी कैंग का किया हुआ था। और इसके बाद अगले सीन में जब लोकी और मोबियस वहां से चले जाते हैं, उसके बाद वहां की जनरल गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो लोग जाएं और सिल्वी को पकड़कर ले आएं। और इस सीन के अगले शॉट में मोबियस लोकी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब लोकी मोबियस को बताता है कि वो टाइम में आगे पीछे अचानक से ट्रेवल कर रहा है। और इसके अलावा लोकी मोबियस को ये भी बताता है कि उन्हें इन टाइमलाइंस को रोकना पड़ेगा बिखरने से, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और कैंग द कॉन्करर के अलग अलग वेरिएंट्स जहां पर आना शुरू हो जाएंगे। फिर इस सीन में मोबियस लोकी को लेकर ओबी के पास आता है। उतने में ही लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है, जिसके बाद मोबियस कहता है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है जो भी हो रहा है। ओबी कहता है कि इसे टाइम स्लिपिंग कहते हैं, जो कि टीवीए में नहीं होता। और तभी लोकी ओबी के पास टाइम में पीछे आ जाता है, जहां पर वो ओबी के साथ मिलकर एक तरीका ढूंढ लेते हैं, जिसकी मदद से वो लोग लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। जिसके बाद ओबी एक मशीन बनाता है, जिसे देखकर लोकी कहता है कि इसे फ्यूचर के लिए बचाकर रखना। जिसके बाद लोकी फिर से करंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहां पर इस बार ये मशीन रेडी होती है। लेकिन ओबी जहां पर दोनों को बताता है कि तुम लोगों को रूप चेंबर में जाना पड़ेगा, मतलब कि मोबियस को बाहर जाना होगा और वहां पर जाकर इस मशीन को लगाना होगा। और जैसे ही ये मशीन वहां पर लगेगी, लोकी के हाथ में ये जो क्लॉक होगी वो ग्रीन हो जाएगी। और उसी वक्त पर लोकी को अपने आप को प्रून करना होगा, और तब जाकर लोकी अपने आप को इस करंट टाइमलाइन में सेट कर पाएगा। और अगले सीन में लोकी, मोबियस और ओबी टेम्पर लूप वाले रूम में आ जाते हैं। और वहां पर ओबी बताता है कि इतनी सारी टाइमलाइंस को टेम्पर लूप वाला रूम एक सेपरेट टाइमलाइन में बदल नहीं पा रहा। जिसके बाद ओबी बताता है कि हम लोगों के पास लोकी की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। इसके बाद ओबी वहां के दरवाजों को बंद कर देगा। और उतने में ही लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप कर फ्यूचर में चले जाता है, जहां पर उसे टीवीए के सभी गेट बंद दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ मोबियस उस मशीन को टेम्पर लूप में लगा
देता है, जिसके बाद लोकी तो वापस ही नहीं आ रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ लोकी अभी तक प्रून करने वाली स्टिक को ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब लोकी को कहीं पर भी स्टिक नहीं मिल रही होती, तब जाकर उसे एक दूसरी तरफ डोर दिखाई देता है, और जब लोकी उस डोर के पास जाकर देखता है तब उसे वहाँ पर सिल्वी दिखाई देती है, जिसके बाद लोकी खुद ब खुद प्रोन हो जाता है। और दूसरी तरफ मोबियस जब वापस लौट रहा था ये समझकर कि लोकी अब टाइमलाइन में कहीं खो चुका है, तभी पीछे से आकर लोकी मोबियस से टकरा जाता है। इसके बाद ये दोनों गेट के बंद होने से पहले ही अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीवीए के सभी एजेंट सिल्वी को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहां पर सिल्वी जो कि कैंग द कॉन्करर को मारने के बाद 1982 में आती है, यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाकर अपना खाना ऑर्डर कर देती है, और यहीं पर लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 1 पूरी तरह खत्म हो जाता है। और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 1 कैसा लगा, 5 में से 1 तक रेटिंग्स देकर।